श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये कौन सा पांचवा प्रवचन है क्या? अच्छी बात। हमको अभी भरत भाई ने मैसेज दिया, स्वामी जी आपने चौथा तीसरा हमने बोला है, उस पर आप सो रहे थे। हमने एक भी श्लोक छोड़ा नहीं है। जिनको पता नहीं चला वो सो रहे थे या नहीं थे, हमने उस पर बोला है। ये कहा था ना, निंदे ने मुख कडवट बोला था, गुणत्रयाचे आचमन। अब जितना सुना है उतना सुन लो, फिर भूल जाओ, बस ज़्यादा गंभीर मत होना। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देहाचा निरास जाण, अकर्ता आत्मा ब्रह्मपूर्ण होय निश्चय क्षण मात्रे। कितनी सरल बात है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देहांचा निरास जान। जब हमने यह बातें स्पष्ट समझ ली, स्थूल देह का निरास माने निगेशन, ये कैसे हो सकता है? केवल समझदारी से, दूसरा कुछ नहीं इसके लिए। जो आत्महत्या करना चाहते हैं और जो लंबी उम्र तक जीना चाहते हैं, दोनों की एक ही भ्रांति है। दोनों ने अपने को देह मान के रखा है और इसीलिए एक आदमी ज़्यादा लंबी उम्र तक जीना चाहता है, दूसरा मरना चाहता है। तो यदि हमको स्थूल देह का निगेशन करना है, निराकरण करना है, इतनी ही बात है, अपने दिमाग से मृत्यु की कल्पना को हटा देना। मृत्यु की कल्पना को हटाने के लिए आवश्यकता किसकी है? अपने जन्म तिथि को मनाने का धंधा छोड़ देना। देखो, हमने कितनी बार सुना है, देह ना तो हमने पैदा किया है। देखो, एक बार हम एक मैटरनिटी होम में गए थे, किसी कारण से वहाँ नर्स से बात हो रही थी। हमने कहा, अम्मा मुझे एक बात बताओ, गुस्सा नहीं करोगी तो? बोले नहीं, पूछिए। आपने कभी भी किसी की जन्म पत्रिका देखी है क्या कि जिसका जन्म राउंड फिगर में हुआ है 7:51? तो वहां बैठी थी क्या वो देख करके? सर निकला कि पैर निकला, कि सर निकला कि पैर निकला? तो कितने समय एग्जैक्टली जन्म हुआ, ना तो बच्चे को मालूम होता है, ना तो माँ को मालूम होता है, ना तो नर्स को मालूम होता है, और ना को पति को मालूम होता है। फिर भी मेरा जन्म हुआ था सुबह 6:90 पर। देखो, केवल भगवान राम और भगवान कृष्ण, इनका जन्म 12 बजे हुआ था। बाकी सबके जन्म जो है 7:56। अरे कितनी महत्व की बात है। इसीलिए हमने दो बातें कही है। अपने भूतकाल के बारे में मत बोलो, तब जा करके ये समझ में आएगा भूतकाल होता है देह का, आपका नहीं। देह बच्चा था, देह जवान था, देह मध्यम वय में आ गया, आप ज्यों के त्यों हो। देखो संतो, इसीलिए स्थूल देहाचा निरास, तो स्थूल देह का निराकरण करना है। इसका तात्पर्य जागृत अवस्था का संग्रह, जागृत अवस्था के संबंध और भूतकाल की बातें और मृत्यु का भय, इन सब से जो मुक्त है उसी ने स्थूल देह का निराकरण किया है। हम जब अन्य के साथ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? जाने कहाँ गए वो दिन। हम जब छोटे थे तब की बात है, किसने पूछा? हु आस्क्ड यू?
देखो महाराज, अध्यात्म का तात्पर्य एंटरटेनमेंट नहीं, यही की बात है कैवल्य धाम की। हम उन दिनों में वेदांत का कोर्स कर रहे थे, तो विषय शायद ब्रह्म सूत्र का था, तो वो तो बड़ा सूक्ष्म और गंभीर विषय है, और जितने विद्यार्थी थे वो अपने एकाग्रता से सुन रहे थे। उसमें एक कोई पंजाबन अम्मा थी, वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई थी, उसने देखा, वो आके बैठी, अरे बैठो फ्री है। लेक्चर के बाद मुझे क्या कहा होगा उसने, स्वामी जी आपने एक भी जोक नहीं बताया, तबीयत तो ठीक है आपकी। उस दिन मुझे समझ में आया कि लोग मुझे जोकर समझते हैं, जोक करने वाला। देखो ये जो होता है ना भजन कीर्तन, राम कथा, कृष्ण कथा, इसमें पूरा कस्बा लेके आते हैं और अपना खाने का बच्चे विषय लेके आ गए, अब सुन रहे बाबा जी बोले जा रहे हैं, और जब बाबा जी देखते हैं कि सभी लोग सो ही रहे हैं, तो फिर उनको जगाने के लिए बांग मारते हैं, सियावर रामचंद्र की, सब जग गए। अब जब आप सोते हो तो मैं कैसी जगाऊं आपको। देखो महाराज, स्थूल देहाता निराश जान, दूसरी बात सूक्ष्म देहाता निराश जान। सूक्ष्म देह का निराश का माने कर्म के सिद्धांत के परे चले जाना। पिछले जन्म में ये किया था, इस जन्म में ये हुआ, इस जन्म में ये करेंगे, अगले जन्म, ये सब बकवास है। देखो संतो, ये समझाने की प्रक्रिया है, ये सत्य नहीं है। जैसे हमारे पास कोई आया, कौन आते हैं हमारे पास, पति आता है, आ गया और आके क्या करेगा, पत्नी की कंप्लेंट। ये इतना स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया है। तो उसने आके कहा कि स्वामी जी मैं इतना दुखी हूँ पत्नी के कारण, मुझे बहुत छलती है, मैं क्या करूँ। अब मैं बाबा जी हूँ, मैं उन दोनों को तोड़ दूँ या जोड़ दूँ। बाबा जी होने के कारण जोड़ दूँ ना, तो फिर मैं क्या कहूँगा, देखो उसके साथ समझदारी से रहो। कैसे, पिछले जन्म में तुमने उसको बहुत छला था और इसीलिए इस जन्म में वो तुम्हारी पत्नी बन के आई है। अब क्या कर सकते हैं, इसके लिए तुम्हारे दुख के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कर्म इस जन्म में पत्नी के रूप में आ गए सामने। लेकिन मुझे तो याद नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अज्ञान इज नॉट एन एक्सक्यूज। फिर अब उसके साथ ठीक से रहो, अब दोनों को जोड़ लो, उसको बदनाम करना बंद कर दो और उसके साथ अच्छा व्यवहार शुरू करो। नेट रिजल्ट क्या होगा, आपका मन शांत प्रसन्न रहेगा। यही तो चाहते हैं ना। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो अगले जन्म में फिर तुम्हारी पत्नी बन के आएगी वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मजाक मत करना। ये माताएं करवा चौथ इसीलिए करती है, बदला निकालेंगे, जाओगे कहाँ। देखो इससे निकला क्या, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पहला कर्म, इसका कर्म फल, फिर कर्म। कौन कर रहा है ये? कोई सत्य हो तब ना। ये केवल समझाने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया यही है, इस देह के जन्म के पूर्व आप थे, इस देह में आप हो, ये देह नष्ट होने के बाद आप रहोगे, तो आप एक अखंड अकाट्य सत्ता हो, ये समझना है। ये नहीं समझेंगे, पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म, स्वर्ग नरक, ये सब की सब बातों को निकाल डालो दिमाग से। ना आप मरे हो, ना हम आपको मरने देंगे। सूक्ष्म देहाचा निराश जान, तो स्थूल देह का निराश हो गया, सूक्ष्म देह माने जीव भाव का निराश हो गया। और फिर तीसरा है कारण देह। कारण देह का निराश करना माने क्या, कार्य कारण से परे चले जाना। ये कार्य कारण में फंसना, यही संसार है। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः
स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जहाँ कार्य कारण है वही संसार है। देखो कितनी सरल बात है। तो जहाँ हम देह में फंसे हैं जागृत अवस्था, मन में फंसे हैं स्वप्नावस्था, और बुद्धि में फंसे हैं कार्य कारण में, यह हो गई आपकी सुषुप्ति अवस्था, कारण देह। इससे अपने आप को समझदारी से बचाना। देखो अब कैसे? कभी हमने जिंदगी में ये प्रश्न पूछा है क्या, अग्नि क्यों गर्म होता है? ऐसा ही होता है। तो फिर क्या, वो जैसा है वैसा स्वीकार करो, उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि जिसके द्वारा हम अपने आप को बचावें। अब मेरी पत्नी झगड़ा क्यों करती है? गलत प्रश्न है। मालूम है झगड़ा करती है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि उसको झगड़ा करने का मौका ही मत दो। सिंपल बात है। वेदांत कुछ निर्माण नहीं करता, जो अनावश्यक बातें उसको हटाता है। इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देहाचा निरास जाण, अकर्ता आत्मा ब्रह्मपूर्ण होय निश्चय क्षण मात्रे। एक क्षण भी नहीं लगता इस संपूर्ण साधना को करने के लिए। एक पति को आदमी होने के लिए कितनी साधना करनी पड़ेगी, कितना समय लगेगा और क्या क्या अड़चने आएगी? जीरो। और दूसरी महत्व की बात, पति कभी भी पुरुष नहीं बन सकता। क्यों? वो ऑलरेडी पुरुष है, उसको बनना नहीं है, पति बना है वो। इसी प्रकार से आपको ब्रह्म बनना नहीं है, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। लेकिन जैसे आदमी विवाह के पश्चात इतना फंस जाता है कि वो भूल जाता है कि अरे यार मैं तो आदमी था। इसी प्रकार से हम ये पंचकोशों में ऐसे फंस जाते हैं कि भूल गए हम असल में क्या है। और भूलने का कोई कारण नहीं होता, भूल यही कारण है। देखो एक टीचर बच्चों को डिक्टेशन दे रही थी और देख भी रही थी बच्चे कैसे लिखते हैं। तो एक बच्चे ने गलत लिखा स्पेलिंग, उसको डांटा, किसने सिखाया तुमको गलत लिखना? बच्चा इनोसेंट, मैम गलत लिखना सिखाते नहीं, वो हो जाता है। गलती सिखाते नहीं, वो हो जाती है। इस चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो फंसे जाओगे उसमें। इसीलिए स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देहाचा निरास जान, फिर अकर्ता आत्मा ब्रह्मपूर्ण। तो जब देहात्म भाव समाप्त होता है, माने जागृत अवस्था खत्म हो गई, फिर भी हम हैं। फिर स्वप्नावस्था आई, सूक्ष्म देह का अनुभव वो खत्म हो गई, फिर भी हम हैं। फिर सुषुप्ति अवस्था आई, कारण देह, वो भी खत्म हो गई, फिर भी हम हैं। तो हमारा अभाव कब हुआ? ये चार बातों को याद रखना। ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का अनुभव है, ना तो मृत्यु का अनुभव है, ना तो अपने अभाव का अनुभव है। इसके लिए करना क्या है? ये करने का रोग हटा दो अपने मन से। कुछ नहीं करना, मौज में रहना है। हम मौज करते हैं, मौज में रहते नहीं। इसीलिए अकर्ता आत्मा ब्रह्मपूर्ण, कुछ करना नहीं है, सब ठीक है। अध्यात्म माने करना नहीं। इट इज द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ अनबिकमिंग। हम कुछ ना कुछ बने हैं, जो बनते हैं वो बनावटी है, असली नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देहाचा निरास जान, अकर्ता आत्मा ब्रह्मपूर्ण हो या निश्चय क्षण मात्रे। उसके लिए आपको एक मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। देखो
15 हो गया। कहाँ चला गए? कहो हमारे बात। महावाक्याचे निजसार तू ब्रह्म हा निर्धार, महावाक्याचा वारंवार कर विचार तू साक्षेपी, सद्गुरुमुखे श्रवण महावाक्यार्थ होता जाण, तात्काळ ब्रह्म होय पूर्ण, परिते दृढ नव्हेची, श्रवणादिकांचा अभ्यास येथेची धरी विश्वास, मनन आणि निदिध्यास, संशय विपर्यय जाईल, मी देह जैसा निश्चय, तैसा मी आत्मा येता प्रत्यय, कृतकृत्य मग होय, झाला कळस बोधाचा। अब यहाँ 16वें श्लोक में बताते हैं, महावाक्याचे निज सार तू ब्रह्म हा निर्धार। देखो महावाक्य किसको कहते हैं? माने कोई छोटा वाक्य भी है क्या? जैसे महाराष्ट्र छोटा राष्ट्र। महाराष्ट्र में हर चीज़ महा होती है। किसी महाराष्ट्रियन को मूर्ख को तो गुस्सा आता है उनको। मूर्ख क्यों कहा? फिर महामूर्ख, फिर ठीक है। देखो महावाक्याचे निजसार, वाक्य किसको कहते हैं? बहुत सूक्ष्म विषय है, ध्यान से सुनना। केवल जो लिपि होती है अ आ इ ई क ख ग घ प फ ब भ, इससे वाक्य नहीं बनता। उसके पश्चात इन वर्णों से शब्द बना, फिर इन शब्दों का अपना अपना अर्थ होता है, और फिर इन शब्दों का एक दूसरे शब्दों के साथ निश्चय रूप से संबंध होता है, तब वाक्य बनता है, और इस वाक्य से अर्थ प्रकट होता है। कितनी बड़ी बात है। तो महावाक्य किसको कहते हैं? हमारे साधु संतों ने उदाहरण के लिए 4 महावाक्य बताए हैं, लेकिन अर्थ ये नहीं कि केवल 4 ही है। महावाक्य का तात्पर्य है जिस वाक्य से ब्रह्मात्मैक्य बोध की सिद्धि होती है, आत्मा ब्रह्म ही है, इसकी सिद्धि जिस वाक्य से होती है उस वाक्य को महावाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए केनोपनिषद में आता है, यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसके कारण मन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, वह ब्रह्म है, उसको जानो और वह ब्रह्म तुम हो। तो ये हो गया महावाक्य। इसी प्रकार से 4 महावाक्य बताए गए हैं। पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म, हमको ज्ञान मालूम है, यहाँ है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का तात्पर्य वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह त्रिपुटी का अभाव है, प्रज्ञानम ब्रह्म। देखो इसको कहते हैं परमात्मा की परिभाषा कहने के लिए, पहला महावाक्य। दूसरा, इस महावाक्य का उपदेश करते हैं। उपदेश होता है तत्वमसि महावाक्य के द्वारा। जिस महावाक्य को हमने प्रज्ञानम ब्रह्म में कहा है वो तुम स्वयं हो। फिर तीसरा होता है
विद्यार्थी कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। गुरु महाराज पूछते कौन से ब्रह्म हूँ? अयम आत्मा, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये 4 महावाक्य 4 वेदों से कहे गए हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं महावाक्याचे निजसार, निजसार माने एसेंस। सभी महावाक्यों का यही एक एसेंस है कि जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव यह ब्रह्मस्वरूप है। एक तो है स्वभाव, दूसरा है स्वरूप। स्वभाव हम लोगों ने बनाया है और स्वरूप जो है वो बनाया नहीं, वो होता है। देखो, जैसे बचपन से कोई भी बच्चा पैदा होता है तो मुंह में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके पैदा नहीं होता। माने सिगरेट नहीं पीना ये हमारा स्वरूप है। लेकिन फिर कॉलेज में गए, स्कूल में गए, लोगों के साथ रहने लग गए, फैशन में चले गए और फिर सिगरेट पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इतना पीते हैं कि उसके सिवा रह नहीं सकते। तो हम कहेंगे जो हमने अपने ही मूर्खता से अर्जित किया है उसको कहते स्वभाव। देखो, जैसे कई लोगों का स्वभाव होता है कोई ना कोई वाक्य को रिपीट करना। एक हमारे मित्र है, उनके साथ बात करो। पहले हम बात करते थे तो हमको बड़ा अटपटा लगता था, अब हमको मालूम हो गया उनको वैसा ही करते हो। आप कहो मैं वहाँ गया था, हाँ मैं गया था वहाँ। अरे मैं गया था, आप नहीं गए थे? हाँ आप नहीं गए थे। अरे वो उनको आदत हो गई है। एक दूसरे, एक अम्मा है, उसको ये आदत है कुछ भी कहो नहीं। अम्मा चलो हम लोग खाना खाते, नहीं चलो खाना खाते। अरे ये नहीं क्यों कहा? एक आदत हो गई है। आदत को कहते हैं स्वभाव। आध्यात्मिक साधना माने अपने स्वभाव को त्याग करके स्वरूप को प्रकट होने देना। स्वरूप है आनंद, स्वभाव है दुखी होना। स्वरूप है मौन, स्वभाव है बोलते रहना। देखो, स्वरूप है जन्म मृत्यु रहित और स्वभाव है जन्म और मृत्यु की बात करना। इसीलिए अपने इस स्वभाव से मुक्त होना ताकि हमारा स्वरूप प्रकट हो जाए। अब देखो कैसे हमारा स्वरूप ढक गया है। ये भी बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत ही आसान है। इसको पकड़ लो तो आनंद आता है। विषयों के कारण हमारे इंद्रिय ढक गए हैं। बिल्कुल सरल है, कठिन नहीं है। ये ओंकार ध्वनि है। मैं इसलिए चुप हो गया क्योंकि मैं बोलता है तो भी आप उसी को सुनते। किसका गया? तो महावाक्य का तात्पर्य है कि हमारा स्वरूप जिसके कारण ढक गया है उस ढक्कन को निकाल दो तो आपका स्वरूप प्रकट होगा। तो उदाहरण के लिए रूप रंग से हमारी दृष्टि ढक गई है। कैसी ढक गई है? पूरा ध्यान रूप रंग पर ही है। ये उदाहरण हमने दिया था हमारे कई सत्संगों में। आप सभी प्रोफेशनल हैं तो आपको सब पता है। एक सज्जन हमारे कमरे में आए, बोले स्वामी जी मुझे उपदेश करिए। हमने कहा दरवाजा बंद करो, कर दिया। लाइट ऑफ कर दो, कर दिया। क्या दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा, अंधकार है। हमने कहा देखो फटाफट मत बोलना, समझदारी से बोलना, बेवकूफ़ी जैसे मत बोलना। क्या दिख रहा है? अंधकार। है ना पहली गलती। आंखों से अंधकार का दर्शन नहीं होता, आंखें केवल प्रकाश में ही काम करती है।
हाँ, पहली गलती, बोले हाँ गलती। लाइट ऑन करो। अब क्या दिख रहा है? फिर उस कमरे की सब चीज़ें बताई। कुर्सी दिख रही है, टेबल दिख रहा है, आप दिख रहे, आपका लैपटॉप दिख रहा है, पानी की बोतल दिख रही है। विचार करके बोलो। और बस यही सब देख रहे हैं, और कुछ नहीं। फिर गलती कर दी। क्या? प्रकाश नहीं दिख रहा क्या? बिना प्रकाश के ये वस्तु दिख सकती है क्या? हाँ, गलती हो गई। और बताओ, और क्या दिख रहा है? अब तो कुछ भी नहीं, वस्तु और प्रकाश बस। हमने कहा बिजली नहीं दिख रही क्या? बिना बिजली के प्रकाश होगा? बिना प्रकाश के वस्तु दिखेगी? लेकिन वस्तुओं में हम इतने फंस गए हैं कि प्रकाश के प्रति हम एकदम उदासीन हो गए, और प्रकाश में इतने फंस गए हैं कि बिजली के प्रति हम उदासीन हो गए। एग्जैक्टली वैसे ही हम विषयों के इसमें इतने उलझ गए हैं कि हम इंद्रियों के प्रति उदासीन हो गए। देखो महाराज, 24 घंटे बहिर्मुखी होकर के बैठे, और पहली बार जब चश्मा लगता है ना आदमी को, तो जिनको लगाए उनको पता है, तो दिखता नहीं तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उस समय पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ नहीं रहे उस समय अपनी आंखों को देख रहे हैं, विषय को नहीं देख रहे। देखो संतो, तो जब तक के हम विषयों में फंसे हैं, तब तक के हमारी इंद्रिय ढक गई है। जब हम इंद्रियों की गुलाम हो जाते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा हमारा मन ढक जाता है। पूरा जीवन अपने इंद्रियों का लालन पालन करने में ही जाता है। देखो, बिल्कुल सरल बात है। जैसे रूप तन्मात्र है अग्नि का। तन्मात्र माने केवल रूप और रंग, उसमें कोई विशेषता नहीं। विषय क्या है? विषयों में विशेषता होती है। लाल रंग पीला नहीं पीला, हरा नहीं हाला, नीला नहीं, विशेषता है। लेकिन दृष्टि में कोई विशेषता नहीं है। उसी प्रकार से रूप, अनेक प्रकार के रूप है। जो निराकार है, अरूप है, वो एक ही है। तो विशेषता जहां है वहां संसार है। जो निर्विशेष है वह सत्य है। इसीलिए साधना क्या होगी? हमको विशेष नहीं बनना है। बहुत विशेष बन चुके हैं। सभी विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष सत्ता में निष्ठावान होकर के जीना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। जैसे रसना, जल का तन्मात्रा है रस। रस माने कोई भी रस। अब जैसे मीठा रस चखने के लिए मीठी रसना होती है क्या? और नमकीन रस चखने के लिए नमकीन रसना होती है? रसना एक ही है। तो जो तन्मात्र है वो रस है। खट्टा मीठा ये विशेषता है। इसी प्रकार से सभी विषय जो है वो विशेषता युक्त है, और इन विषयों को प्रकाशित करने वाले जो इंद्रिय है वो निर्विशेष है। तो साधना क्या हो गई? विशेषताओं से हट करके निर्विशेष के प्रति समर्पित होना। माने जगत के विषय अब हमको आकर्षित नहीं करेंगे। देखो, उसके लिए साधना क्या करनी है? जगत के विषय हमको आकर्षित ना करे। अपना हैप्पी मंत्र, देखो सुनो मत बोलो। हमको बोलना ही है। ये जो हमारा स्वभाव बन गया है, हर चीज के बारे में कमेंट, ओपिनियन, कोई आवश्यकता नहीं। तब जाकर के धीरे धीरे हम अध्यात्म की साधना में लगे हुए हैं।
तो जैसे विषय इंद्रियों को ढक देते हैं, अब इंद्रिय केवल अपने अपने विषयों में ही है। दृष्टि जो है केवल रूप रंग को प्रकाशित करेगी, श्रवण शक्ति केवल शब्द को प्रकाशित करेगी, तो इनमें भी विशेषता है। लेकिन ये सभी के सभी इंद्रिय जो है, इन्होंने मन को ढक दिया है। देखो, विषयों की अनेकता के पीछे एक इंद्रिय, इंद्रियों की अनेकता के पीछे एक मन। सीखना नहीं है, अपने अनुभूति का विश्लेषण करना है और उससे सीखना है। कंठस्थ करने से कुछ नहीं होगा। ऊर्ध्वमूल मदशाकम अश्वत्थम प्रावुर्यम छंदांसी यस्य पर्णानि, थोड़ा और डाल दो, छंदांसी यस्य पर्णानि। देखो देखो, ये आश्रमों में सभी बाबा जी लोग बैठते हैं खाना खाने के लिए, पंगत होती है जिसको भंडारा कहते हैं, और उसके बाद वो शुरू कर देते हैं ऊर्ध्व मूल मद शाकम। किसी का ताल नहीं, सुर नहीं, सब असुर इकट्ठे हो गए। और उसके बाद जब वो देते हैं तो कौन सा मंत्र कहाँ जा रहा है, एक जलेबी और डाल देना है, दूसरा और नहीं है कि जलेबी है, कोई लड्डू नहीं है क्या, ये ऊर्ध्व मूल मद शाकम। देखो, हमको इन शब्दों का अर्थ हृदय में ग्रहण होने से फर्क पड़ता है। तो विशेषता से हट करके निर्विशेष में आना, माने विषयों से हट करके इंद्रियों में आए, इंद्रियों से हट करके मन में आए। अब मन की विशेषता क्या है? मन की विशेषता है राग द्वेष। देखो, और ये मन ने बुद्धि को ढक दिया है। बुद्धि की विशेषता क्या है? विवेक। नहीं, ये ठीक है कि मैंने उसको मारना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्सा आया। देखो, माने मन में जो काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य राग द्वेष, इसका जो प्रभाव है इतना है कि हमारा विवेक खो गए। तो जो व्यक्ति विवेक से परिपूर्ण है वो अपने मन का गुलाम नहीं बनेगा। मन की गुलामी का त्याग करना माने राग द्वेष के परे चले जाना। राग द्वेष के परे चले जाना माने गिव योरसेल्फ जीरो चॉइस। कोई भी चॉइस नहीं। कैसे नहीं चॉइस देना अपने आप को? लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। कोई कंप्लेंट नहीं। ये बड़ी सरल बातें हैं संतो। हम आपको ऐसा नहीं बता रहे कि जो असंभव है, हर एक के लिए संभव है। केवल समझदारी की कमी है, उसको ठीक करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो, हमारी दृष्टि में कुछ कमी है, इसलिए दुनिया भिन्न दिखती है। जैसे हम अपना चश्मा निकाल दे तो हमको इस समय क्या दर्शन हो रहा आपको तो पता नहीं, मुझे ही पता है। ऐसे लगता है कि एक कोलाज सामने बैठा हुआ है, एक के ऊपर चढ़े। जैसे चश्मा आ गया सब अलग अलग हो गए। देखो, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। यही सब साधना है। तो धीरे धीरे हम अनेकता से विशेषता से हट करके एकता निर्विशेष की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बुद्धि में आ गए, विवेक जागृत हो गया। क्या विवेक जागृत हो गया? हम लोगों के जैसे नहीं है मांस मच्छी खाते रोज के रोज। हम तो अल्टरनेट डे खाते हैं, होलियर देन दऊ। देखो, ये जो अध्यात्म के क्षेत्र में चलने वाले हैं ना, ये अन्य लोगों का तिरस्कार करते हैं। यह अध्यात्म नहीं है। जो घास खाने वाले हैं वो मांस खाने वाले के प्रति बड़ी घृणा की दृष्टि रखते हैं। यार ये सब नॉन वेजिटेरियन है। एक सज्जन ने एक कॉन्फ्रेंस में पूना में हुई थी, उसमें कहा था
जब मैं देखता हूँ कोई ये मांसाहारी आदमी जा रहा है तो मुझे ऐसे लगता है कि चलता फिरता ग्रेवयार्ड है, क्योंकि इसके पेट में मुर्दे भरे हुए हैं। किसी के भी खाने पीने को लेकर के कमेंट करने के लिए आपको किसने अपॉइंट किया है? जब तक कि वो आपकी उंगली तोड़ के नहीं खाते तब तक ठीक है। अपने मन से इसको निकाल डालो। और ये जो होते हैं ना ऐसे वेजिटेरियन, हम ऐसे, हम ये नहीं वो नहीं, अब उससे भी ज़्यादा नए निकले हैं आजकल, मालूम ना आपको, आई एम वेगन। ओहो, ये भी कहने की एक स्टाइल होती है। ऐसा नहीं कि आई एम वेजिटेरियन, नहीं, हम वेगन। वेगन माने क्या? बेवकूफ़। हम दूध और दूध की चीज़ नहीं खाते। देखो संतो, इन सब चीज़ों से बचना है। बुराई से हट कर के अच्छाई में आए, अच्छाई में फंस गए तो होलियर दैन दऊ बन गए। यहाँ बताते हैं कि महावाक्याचे निज सार, यही महावाक्य का सार है। तत्वमसि, तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। तत् माने परमात्मा, त्वम माने आप, असि माने हो। आप ईश्वर नहीं हो, आप परमात्मा हो। देखो 3 शब्द आते हैं वेदांत में, जिसको ब्रह्म कहते हैं, योग में उसी को परमात्मा कहते हैं, और भक्ति में उसी को भगवान कहते हैं। एक ही तत्व है, 3 नामों से संबोधित किया जाता है। तो तत् माने परमात्मा, ब्रह्म या भगवान, ईश्वर नहीं। क्योंकि ईश्वर की परिभाषा हमको क्या बताई? ब्रह्म पर जब माया की उपाधि चढ़ जाती है तो मायोपाधि ईश्वर, और उसी ब्रह्म पर जब पंचकोशों की उपाधि चढ़ जाती है तो पंचकोश उपाधि जीवः। इसीलिए तत्वमसि का अर्थ तुम ईश्वर नहीं, तुम साक्षात ब्रह्म हो। देखो, नहीं तो फंस जाओगे। जैसे लहर जब मिट जाती है तो वो समुद्र नहीं बनती। जब वो लहर थी तब भी पानी ही थी, जब मिट गई तब पानी ही रहेगी। ऐसे नहीं कि पहले लहर समुद्र थी, फिर पानी लहर बनी और फिर समुद्र बन गई, नहीं। क्योंकि समुद्र की असलियत है पानी। इसी प्रकार से तत्वमसि महावाक्य में तत् का तात्पर्य है, ये भी बड़ा सूक्ष्म और अच्छा विचार है। तत् माने जो सर्वव्यापी है, तनोति इति तत्, जो सब कुछ बन चुका है। जैसे सुवर्ण को तानो तो उससे आभूषण निकलते हैं, लोहे को तानो तो उसमें से तार निकलती है। आप पत्थर को नहीं खींच सकते, पत्थर टूट जाएगा। तो जो सब बना है, माने जिसको वेदांत में कहते हैं कि जो उपादान कारण है इस जगत का, वह तुम हो। तत् बड़ी सिंपल बात है महाराज, इसको समझो इस प्रकार से। दृष्टि निर्गुण निराकार, यही दृष्टि सगुण साकार बनी। देखो, तो जब ये सगुण साकार खींच गए तो वापस दृष्टि में आ गए। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा पंचकोशों की उपाधि धारण करके जीव बन गया। तो त्वम माने जीव, तो जीवो ब्रह्म ही बना पर रहा। तो यह जो जीव है त्वम तत् असि, यू आप साक्षात ब्रह्म हो, ये उपदेश है। और इस उपदेश को जीवन में उतारने के लिए फिर हमको साधना करनी है। तत्वमसि,
तो महावाक्याचे निजसार तू ब्रह्म हा निर्धार। आपको ये नहीं बताया कि मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, 4 ब्रांड मुक्ति की हम बात नहीं करते। आप बंधन में हो ही नहीं तो मुक्त काहे को होना चाहते हो? देखो, 2 प्रकार के लोग जेल में होते हैं। एक तो जो चोर है और दूसरा जेलर। वो भी जेल में जाता आता है लेकिन उसको कोई चोर नहीं कहता। इसी प्रकार से हम लोग इस संसार के जेल में फंसे, इसीलिए हम दुखी है। और साधु संत इसी जगत में रहते हैं, उनको जाने आने के लिए कोई समस्या नहीं है। माने जेल में जाना, इसका अर्थ हम चोर नहीं है। इसी प्रकार से देहात्म भाव से प्रकट होना, इसका अर्थ हम संसारी नहीं है। साधु संतों की यही विशेषता होती है, क्योंकि उन्होंने जान लिया महावाक्याचे निजसार तू ब्रह्म हा निर्धार। तुम साक्षात ब्रह्म हो। निर्धार पक्की बात है। अपने आप को कोसना मत। जो सबके अभाव में होता है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। देखो, शब्द और शब्द का अभाव, इन दोनों का प्रकाशक शब्द का होना या शब्द का नहीं होना इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। इस स्थिति को आप पकड़ लो तो आपको एक बात समझ में आएगी जो हमेशा बताते हैं, लिसन टू साइलेंस। शांति का श्रवण करो। अब शांति जो है वो तो कानों से सुनी नहीं जाती, कान तो केवल शब्दों को ही सुनेंगे। फिर शांति का श्रवण कैसा करें? हमको शांति का अनुभव आता है ना, कैसा करें शांति का श्रवण? इसके लिए बड़ी सिंपल टेक्निक है। टेक्निक ये है, शब्द के द्वारा प्रभावित मत होना। शब्द के द्वारा जब प्रभावित नहीं होगे तो दुनिया को आग लगने दो, आप मौज में हो। ये थोड़ा कहीं खटखुट हो गया, एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा कई आश्रमों में हर जगह लिखा होता है, शांति रखिए, शांति रखिए, शांतता कोट चालू है। देखो, शांति शांति। और अंदर में तूफान। ये मेडिटेशन क्लास में भी यही करते हैं, ये मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब इनसाइड। किसी भी शब्द से कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना, इसी को कहते हैं देखो आंखों से, सुनो कानों से, मत बोलो क्योंकि डिस्टर्ब है ही नहीं आप। लेकिन हम लोगों को है ना कॉम्प्लिकेटेड साधना करने की आदत पड़ी है। एकादशी करो, शिवरात्रि करो, ठंडे पानी से नहाओ। गर्म पानी से नहाने से भगवान भाग जाते हैं। इतने फंसे हैं उसमें, निकलना ही नहीं चाहते। और फिर वही भ्रांति हो जाती है। हम बड़े नियम से चलती है, हम सुबह जल्दी उठ जाते 4 बजे, फिर सो जाते। अध्यात्म ये नहीं है। ये सिंपल टेक्निक है। जगत में रहो सबके जैसे, सहज साधारण बन के रहना है। हम में कोई विशेषता निर्माण नहीं करनी। देखो, नहीं तो बाबा जी लोगों की कितनी विशेषता होती है। हमेशा उनके साथ उनका एक सेवक होता है। जहाँ भी बाबा जी बैठेंगे उनका सेवक एक आसन रखता है, उस पर वो बाबा जी बैठेगा। तो एक जगह हमको कहा था, स्वामी जी आपका सेवक कौन है आसन लगाने के लिए? ना आप कौन हो? महाराज लगाओ आसन।
और ये आसन क्यों लगाते हैं मालूम है आपको? अंदर की बात बताऊं? छोटे बच्चे को जब आप कहीं रखते हो अच्छी जगह पर, तो रखते हो ना आसन, कहीं सुसु कर दिया तो इसी प्रकार से बाबा जी बैठे, कुछ गड़बड़ी हो गई तो पहले आसन लगाओ। अब वो भी अपना आसन, हमारा आसन मत खराब करना। विशेषताओं का त्याग करना यही अध्यात्म है। विशेषताओं में एडिशन करना यह संसार है। पहले में आदमी था, फिर पढ़ाई करी, पढ़ा लिखा हो गया, फिर विवाह किया, पतित पावन सीताराम बन गया, और फिर जॉब लग गया, प्रमोशन हुआ, फिर बच्चे पैदा हुए, फिर मैं बाप बन गया, और फिर वो बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, और फिर मैं दादाजी बन गया। विशेषताओं का बोझा पूरे जीवन में ढो रहे। और जितनी ज़्यादा विशेषता का बोझा सर पर होगा उतना आदमी झुक जाता है। बाबूजी आप झुक क्यों रहे? विशेषताओं का बोझा है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम। कितनी विशेषताओं को इकट्ठा करके रखा है। परमात्मा निर्विशेष है। आकाश निर्विशेष है। आकाश पर उपाधि चढ़ा दी। कौन सी उपाधि चढ़ा दी? सूर्य की उपाधि चढ़ा दी। जिस दिशा से सूर्य उगता है उसको पूर्व कहते हैं। एक विशेषता निर्माण होगी पूर्व दिशा, फिर बाकी की 10 दिशाएं निर्माण हो गई। पूर्व के कारण पश्चिम, पूर्व पश्चिम के कारण उत्तर दक्षिण, इन चारों के कारण 4 कोने, और उसके बाद ऊपर नीचे। आकाश के दृष्टि से देखो, ना ऊपर है ना नीचे है, ना दक्षिण है ना पूर्व है ना पश्चिम है। समस्या ये विशेषताओं की है। फेंग शुई देखो, हर जगह में वो पिरामिड लगा देते हैं। नहीं, एनर्जी का फ्लो जो होता है ना, घर में एनर्जी है, बाहर में बैनर्जी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को मस्त रहो, चुस्त रखो, स्वस्थ रहो। देखो, इसीलिए तत्वमसि महावाक्य का अर्थ है आप त्वम जो विशेषताओं के नीचे ढके हुए हो उससे हट जाओ, और जो आपकी निर्विशेष अनुभूति है उसको प्रकट होने दो। देखो, हम भूल नहीं गए, परेशान मत होना। अरे अरे स्वामी जी भूल के लगता, आप क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। ये जो आपका अनुभव है ना इस समय, ये परमात्मा का ट्रेलर है। इस समय आप अपने को स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, माँ बाप नहीं, बच्चे नहीं, गुज्जू नहीं, मल्लू नहीं। इस समय आप केवल हो मात्र। सब विशेषता समाप्त हो गई। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस। दो घंटे की नींद आने के लिए सबका त्याग करना पड़ता है। अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए सबका त्याग करना पड़ता है। सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण के शब्द है, सीधे नहीं है, भगवान स्वयं टेढ़े थे, त्रिभंगी, 3 जगह में टेढ़े थे। इसको भी लेके प्रश्न, स्वामी जी भगवान ये ऐसे टेढ़े क्यों हैं? भगवान राम देखो कैसे हमेशा फोटोग्राफी के लिए तैयार रहते हैं। भगवान कृष्ण का एक भी फैमिली पोर्ट्रेट नहीं है। उनका फैमिली पोर्ट्रेट लेने के लिए एक टीवी की स्पेस चाहिए, 16,108 कहाँ रहेगी? देखो भगवान कृष्ण जब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य ये नहीं है सबका त्याग करो, फिर पहले ये जानो कि क्या है आपका कि जिसका त्याग करोगे। चिंतन करो, ना देह है, ना इंद्रिय है, ना बुद्धि है, ना मन है, ना दुनिया है, ना धन दौलत है, क्या है आपका? तो सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य छोड़ना नहीं, इतना ही समझ लेना अपना कुछ है ही नहीं दुनिया में। कितनी बड़ी बात है ये। फिर सब छोड़ दिया तो फिर क्या? मामेकम शरणम व्रज, तुम अपने आप में वापस लौटाओ। और आप कौन हो? निर्विशेष सत्ता। जागृत में जागृत पुरुष बनकर के नाटक खेल रहे हैं, स्वप्न में स्वप्न पुरुष बनकर के नाटक खेल रहे हैं, सुषुप्ति में दोनों को बंद कर दिया है, लेकिन हम हैं ज्यों के त्यों। महावाक्याचे निजसार, तत्वमसि महावाक्य का ये एसेंस है, सार है, यही अपना स्वरूप है। महावाक्याचे निजसार तू ब्रह्म निर्धार। तो 2 बातें हो गई। एक, जो हम नहीं है उसके प्रति उदासीन होना, और जो हम है उसमें असर्शन करना। देखो, तो मैं पति हूँ इसके प्रति उदासीन होना, मैं आदमी हूँ इसमें असर्शन करना, फिर मैं जीव हूँ इस पर असर्शन करना, देह हूँ इसका त्याग करना, फिर मैं ब्रह्म हूँ यहाँ बैठे रहो। जीव भाव अध्यारोपित है। धीरे धीरे जिसका त्याग हो सकता है उसका त्याग करे, जिसका त्याग नहीं हो सकता अहेयम, और इसीलिए अनुपादेयम, इसीलिए उसकी प्राप्ति भी संभव नहीं है। इसीलिए अध्यात्म में आपको कुछ मिलता नहीं, जो है वो भी आप खो देते हो। बाकी जगह में चले जाओ आप, धर्म में, योग में, उपासना में कुछ ना कुछ मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, यहां आज आप कुछ नहीं मिलेगा। इस बार्गेन के लिए यदि आप तैयार हो तो श्रवण करो, नहीं तो हारमोनियम लेकर के हमें तो लूट लिया शुरू कर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। देखो, फिर कथा के रेट होते हैं। कृष्ण कथा करेंगे जरूर जी, वही तो हमारी सेवा है। महाराज आप आना चाहते हैं, आपका सेक्रेटरी कोई है? हाँ है, जब बात करना उससे। सेक्रेटरी साहब, महाराज जी ने हाँ कह दिया है कथा के लिए। हाँ जी, अब उसका क्या हिसाब है? डेट देने के लिए 7 लाख पहले रखने पर डिपॉजिट, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट 7 लाख। उसके बाद कितने दिन की कथा चाहिए? महाराज जी इतने देंगे। बोले उनके ऐसा है, 1 दिन की कथा का वो 50 लाख लेते हैं। कितने दिन की चाहिए? आधे दिन की। ये सब भाव होते हैं, और फिर वो टीवी में टेलीकास्ट होगा और पूरा दिखाया जाएगा। सेठ जी
उसके बच्चे, उसके पोते, उसके खोते, उसकी बहू, वही पूरा टीवी पर होगी। ना भगवान कृष्ण है, ना कथाकार है, ना कथा है, ना कुछ है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे चाइना के खिलौने ला करके बच्चों को बांट रहे। क्या तमाशा है। देखो, ऐसी जगह आपको बहुत भीड़ मिलेगी। फिर एक कोने में सजा के रखते हैं, बढ़िया गद्दा डाल करके सफ़ेद चादर, और फिर जब वो शुरू कर देते हैं छोटी छोटी गैया, लंबे लंबे बाल, और उसके बाद फिर ये बुढ़ाऊ लोग खड़े होकर के नाच रहे। ना कहीं ताल है, ना सुर है, ना रिदम है। ये सब अध्यात्म के कार्टून है बाबा। इन चीजों से अपने आप को बचाओ। सब विशेषताओं का त्याग कर देना। जो हमने बताया ना, इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना माने क्या? जिस वस्तु के विरोध में बोला जाता है, इसका अर्थ उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, एक दूसरा पक्ष का दर्शन करा रहे हैं कि हम अध्यात्म के नाम पर कहाँ फंस जाते हैं। उससे अपने आप को बचाना है। और हम फिर से बता रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हमको स्पष्ट ज्ञान है, जिनमें विवेक, वैराग्य, शमदम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान और मुमुक्षुत्व है। ऐसे साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारियों के सामने हम सत्संग कर रहे हैं। यदि किसकी ये कल्पना होगी कि सत्संग करने से मेरी बहू मेरी बात मानेगी, तो आप गलत जगह पर आए हो। देखो, यदि बहू आपको परेशान करती है, तो वो आपकी गुरु है, उससे सीखो। तब जाकर के आप अध्यात्म में हो। महावाक्याचा वारंवार कर विचार तो साक्षेपी। तो ऐसा ये तत्वमसी इत्यादि महावाक्य का वारंवार हमेशा चिंतन करते रहो। साक्षेपी, साक्षेपी माने उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण को लेना है। जीव कैसे ब्रह्म हो सकता है? ये देहात्म भाव का निराकरण कैसे होगा? देहात्म भाव निकल गया तो हम जिंदा कैसा रहेंगे? देखो, क्या देहात्म भाव का निराकरण हो सकता है? क्या विदेह मुक्ति नहीं सत्य, केवल सदेह मुक्ति ही सत्य है? जीवन मुक्ति का तात्पर्य क्या है? साक्षेपी अनेक प्रकार से चिंतन करते रहो, तब जाकर के धीरे धीरे एक बात समझ में आएगी। देहात्म भाव का त्याग करना माने जगत के विषय संग्रह और व्यक्ति संबंध, इनके द्वारा प्रभावित होना कम हो जाना। कुछ त्याग नहीं करना है। अपना है क्या कि त्याग करोगे? केवल इसके प्रभाव में नहीं आना। जैसे गाड़ी चलाओ तो एक्सीडेंट होते, तो गाड़ी का त्याग करते नहीं, ड्राइविंग सीखो और अच्छी से गाड़ी चलाओ। इसी प्रकार से हमको छोड़ना कुछ नहीं है, इसी जगत में रहना है, इसी देह में रहना है, लेकिन देह की जो कमियां हैं उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। देह की कमियां है संबंध और संग्रह। जिसके जीवन से संग्रह बुद्धि कम हो जाती है और जिसके जीवन से संबंधों का बोझा उतर जाता है, वही अपने स्वरूप के पास रहता है। तो ये सब कैसा करे? कर्नाटक, जैसा अभी आप कर रहे हो, सुन रहे हैं और वेट कर रहे, खत्म हो ही नहीं रहा। 1 घंटा तो हो गया। देखो, इसीलिए महाराज, अध्यात्म माने कुछ करना करने का चक्कर नहीं है, समझदारी और कुछ नहीं। केवल नासमझी से ही समस्या निर्माण होती है। और नासमझी इसलिए है कि हमने विचार कैसे करना ये कभी भी सीखा नहीं। यदि आपने सत्संग किया है तो आपके विचार करने की प्रक्रिया में परिवर्तन आ जाएगा।
और यदि विचार करने की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं आया तो हम सत्संग कर रहे थे, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वास्तविक नहीं। इसीलिए महावाक्याचे निजसार तू ब्रह्म हा निर्धार, महावाक्याचा वारंवार कर विचार तू साक्षेपी। चिंतन करो, त्याग देना माने क्या, क्या संभव है। धीरे धीरे ये बातें सब हृदय में उतर के आती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।